हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे फेज ट्रेजेक्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि फेज ट्रेजेक्ट्री क्या होता है। तो फेज ट्रेजेक्ट्री फेज ट्रेजेक्ट्री फेज ट्रेजेक्ट्री से पहले हम डिफाइन करेंगे फेज स्पेस को। तो फेज स्पेस हमारा होता है कॉन्फिगरेशन स्पेस और मोमेंटम स्पेस। ये दो तरीके के हमारे स्पेस होते हैं। इन दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो ये हमारा कहलाता है फेज स्पेस। तो फेज स्पेस हमारा एक्स बाई जेड पी एक्स पी वाई पी जेड। और फेज स्पेस में कोई भी जो मोशन होता है उसको हम बोलते हैं फेज ट्रेजेक्ट्री। तो फेज ट्रेजेक्ट्री इस टॉपिक से हमारे नेट या गेट या किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है, पहले हमें एक थ्योरम के बारे में जानना होगा। तो ये थ्योरम कहलाती है काउची लिप्सिट्ज थ्योरम। तो ये थ्योरम, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी भी फेज स्पेस में, ये हमारा मान लीजिए एक फेज स्पेस है, तो इसमें जो भी एक ट्रेजेक्ट्री होगा वो कभी भी कट नहीं करेंगे। तो ये थ्योरम हमारी बताती है दैट टू फेज ट्रेजेक्ट्री डू नॉट इंटरसेक्ट। तो जब भी इस कॉन्सेप्ट से हमारा एक बार नेट में क्वेश्चन आ चुका है और उसमें केवल सिंपल सा इतना पूछा था कि 4 ऑप्शन दे रखे थे, जैसे कि ये हमारा फेज स्पेस में ग्राफ दे रखे थे। तो बस ये पूछा था कि इनमें से कौन सा हैमिल्टोनियन डिफाइन होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए हमारा सही आंसर था ये, क्योंकि यहाँ पे हमारा फेज ट्रेजेक्ट्री एक दूसरे को कट कर रहा है, इसलिए इस तरीके का हैमिल्टोनियन हमारा डिफाइंड नहीं हो सकता है। और अब हम बात करते हैं कि हम फेज ट्रेजेक्ट्री को निकालते कैसे हैं। तो फेज ट्रेजेक्ट्री निकालने के लिए हमारे पास 3 पॉइंट हैं जो हमें हमेशा याद रखने चाहिए। जैसे नंबर 1, सबसे पहले हम किसी भी पार्टिकल के पोटेंशियल का ग्राफ बनाएंगे। पोटेंशियल का ग्राफ बनाते हैं। फिर पोटेंशियल के ग्राफ में हमारे कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसको हमें ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, वोर्टेक्स पॉइंट। वोर्टेक्स पॉइंट हमारा होता है जहाँ पर भी हमारा पोटेंशियल का ग्राफ का जहाँ पे मिनिमा होता है, सेम यही पॉइंट फेज स्पेस में इसके करस्पॉन्डिंग जो भी पॉइंट होता है, ये पॉइंट हमारा कहलाता है वोर्टेक्स पॉइंट। और इस पॉइंट का खासियत ये होता है कि कोई भी फेज ट्रेजेक्ट्री हमारी इस पॉइंट से होती हुई नहीं जा सकती। कोई भी फेज ट्रेजेक्ट्री हमारा इस पॉइंट को अचीव नहीं करेगा। एक दूसरे तरीके का पॉइंट होता है सैडल पॉइंट। तो सैडल पॉइंट हमारा होता है जो हमारा पोटेंशियल कर्व होता है। तो पोटेंशियल कर्व में जो पोटेंशियल कर्व का जो मैक्सिमा होता है, इस मैक्सिमा के जो करस्पॉन्डिंग फेज स्पेस में जो पॉइंट होता है वो हमारा कहलाता है सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट की एक प्रॉपर्टी होती है, इस पॉइंट से होती हुई 2 एसिम्पटोट जाती हैं और ये पॉइंट हमारा फेज ट्रेजेक्ट्री के द्वारा कभी भी अचीव नहीं होता है। तो ये 2 पॉइंट हैं, वोर्टेक्स पॉइंट और सैडल पॉइंट, जो कि फेज ट्रेजेक्ट्री और तीसरा पॉइंट हमारा है कि जहाँ पर भी वी एक्स हमारा इंक्रीज करेगा, करस्पॉन्डिंग पाथ इन फेज स्पेस पी एक्स हमारा डिक्रीज करता है। और तीसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट, जैसा कि हम थ्योरम में बता चुके हैं कि 2 फेज ट्रेजेक्ट्री नेवर कट्स।
टू फेज ट्रेजेक्ट्री नेवर कट्स टू ईच अदर। तो ये 4 पॉइंट हैं जिसके द्वारा हम किसी भी फेज ट्रेजेक्ट्री को ज्ञात कर सकते हैं। तो